अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है और ये रहनुमाई है और ये रास्ता है और ये हमारे हर मसले का हल देती है। हमारे बेशतर मसाइल जो हैं वो शायद इसी वजह से हैं कि हमने अल्लाह के कलाम से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। हम और चीज़ों में उलझे रहे और मगरब की तरफ देखते रहे। हमने अल्लाह के कलाम को पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। आज मैंने कोशिश की है लास्ट लेक्चर में कि हम जो है वो बिज़नेस की डेफिनेशन अल्लाह के कलाम के अंडर रहते हुए उसकी गाइडेंस के मुताबिक करें, तो वो हमने लास्ट में की थी। मैं एक दफ़ा फिर सूरह जुम्मा की आयत नंबर 10 को दोबारा तलावत करता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने बिज़नेस के बारे में बताया है। फ़ाइज़ा क़ुदियतिस सलातो फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फ़ाइज़ा क़ज़यतु सलातो, जब तुम नमाज पढ़ लो, नमाज पूरी तरह अदा कर लो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि, तो फिर तुम फैल जाओ ज़मीन में, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि, और तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को बहुत याद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। तो कुरान का ये जो मिन जुमला बिज़नेस का जो सबक है और जो स्पिरिट है, इसके मुताबिक मैंने कोशिश की है कि मैं एक बिज़नेस के जो बुनियादी पिलर हैं उस पे बात करूं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूं। तो इस लेक्चर्स में ये वही मॉडल है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिज़नेस के 3 बड़े पिलर होंगे: सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड वेल बीइंग ऑफ किड्स। बिजनेस की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। ये बिजनेस की डेफिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी दैट वैल्यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर स्टेक होल्डर्स वाइल इंश्योरिंग सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, द वेल बीइंग ऑफ किड्स एंड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू देती है, ताकि स्टेक होल्डर उससे फ़ायदा उठा सकें, और हम इंश्योर करेंगे कि जिसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होगी, वेल बीइंग ऑफ किड्स होगी और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होगी। जब मैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूँ, तो मेरी मुराद ये है कि द बिजनेस मस्ट बी इंटेंडेड टू गेट प्रॉफिट नॉट लॉस। बिजनेस का मकसद जो है वो लॉस नहीं होगा, बिजनेस का मकसद प्रॉफिट ही रहेगा। और ये एक पिलर जो है वो बिजनेस का है। जब मैं वेल बीइंग ऑफ किड्स की बात करता हूँ, तो किड्स मीन योर किड्स एंड किड्स ऑफ सोसाइटी, सारे चिल्ड्रन, आपके अपने बच्चे और सोसाइटी के बच्चे। इसका दूसरा पहलू वेल बीइंग का ये है कि मस्ट नॉट टेक अनबियरेबल रिस्क। बिजनेस ऐसा नहीं किया जा सकता जिसमें अनबियरेबल रिस्क लिया जाए। ऐसा रिस्क आप ज़रूर ले सकते हैं जो बियरेबल है। जो अनबियरेबल है, वो अगर आप रिस्क लेंगे तो विच मे डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ योर ऑफस्प्रिंग, तो ये आपके किड्स क्या फ्यूचर इससे तबाह हो सकता है। दूसरी बात, फोकस ऑन एक्शन दैट सपोर्ट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ ऑल चिल्ड्रन। आपका बिजनेस जो है वो ऐसे फोकस होगा कि वो सपोर्ट करे कि आपके माशरे के सारे जो चिल्ड्रन हैं उनकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली ग्रोथ हो सके, और आपका बिजनेस उनकी ग्रोथ करते हुए नजर आएगा। तीसरी बात, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज ए होल। ये बिजनेस जो है ये पूरी सोसाइटी के लोगों का है। इसमें सारी सोसाइटी के लोग हैं, कस्टमर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, और ये एक विन विन गेम है।
اور اس میں کسی کا لاس نہیں ہے. آپ نے سپلائر کو بھی بینیفٹ دینا ہے، کسٹمر کو بھی دینا ہے، امپلائیز کو بھی دینا ہے، اور سارے سٹیک ہولڈر کو آپ نے یہ بینیفٹ دینا ہے. ناظرین، آج کا لیکچر یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. کوشچن اور آنسرز، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوگا تو یقینی طور پر آپ یوٹیوب چینل پہ کمنٹ میں اپنے کوشچن دے سکتے ہیں، اور کسی دن لائیو بھی ہم جو ہے وہ اس پہ آئیں گے، اور ہم لائیو آپ کے کوشچن کا آنسر کریں گے. ناظرین، اس کے علاوہ do not forget to like, comment, subscribe and share this channel please. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کو لائک کریں، اور اس پہ کمنٹ کریں، تاکہ بہت ساری جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ آٹومیٹک آپ تک آتی رہے. اللہ حافظ.